इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल परचेस करना चाह रहे हैं, लेकिन बहुत कंफ्यूजन हो गई। इतने सारे ब्रांड, एक जैसे दिखने वाले इतने सारे प्रोडक्ट, इतने सारे ब्रांड्स, इतने सारे डीलर, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या परचेस करें। सर्च करते हैं तो सबके अच्छे अच्छे रिव्यूज, सबके अच्छे अच्छे फीडबैक। कोई यूट्यूबर बोल रहा है कि ये ब्रांड सबसे अच्छा है, कोई टीचर बोल रहा है ये ब्रांड सबसे अच्छा है। इतने सारे ब्रांड्स के बीच में यार बहुत अब कंफ्यूजन हो गई है, क्योंकि सभी तो अच्छे हैं, सभी एक जैसे दिख रहे हैं, तो क्या परचेस करूं। तो आइए इस वीडियो में मैं आपकी हेल्प करूंगा, आपकी ये कंफ्यूजन दूर करूंगा। एक सही ब्रांड आपके हिसाब से क्या होता है, एक सही ब्रांड क्या आपको परचेस करना है, बजट देखना है, ब्रांड देखना है, यूट्यूबर क्या कह रहा है वो देखना है, टीचर क्या फीडबैक दे रहा है वो देखना है। बहुत सारी कंफ्यूजन्स को दूर करते हुए इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों को क्लियर करेंगे। मैं कौन हूँ ये सब क्लियर करने वाला? मेरा नाम हितेश कपूर है और मैं 2019 से इस इंटरेक्टिव पैनल बिजनेस में हूँ। बिफोर कोविड एरा कहें तो तब से इंटरेक्टिव पैनल बेच रहा हूँ। इस इंडस्ट्री के सभी पहलुओं को जानता हूँ, कौन इंपोर्टर है, कौन मैन्युफैक्चरर है, कौन डीलर है, सभी अभी जो हम डिस्कशन करेंगे सभी के बारे में डिटेल में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, ताकि आपको एक रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ। क्योंकि ये कन्फ्यूजन सिर्फ आप ही को नहीं है। होता क्या है कि 10 कॉल्स जब हमें भी आती हैं तो 10 में से आज की डेट में 6 कॉल ऐसी होती हैं, ऐसे डीलर्स की होती हैं जो कहते हैं कि आपसे पैनल लेके बेचना है। 2 कॉल ऐसी होती हैं जो रोज नए ब्रांड खोल रहे हैं कि हमारा भी ब्रांड स्टार्ट हो गया है, हमारा भी पैनल बेचो। और 2 कॉल होती हैं 10 में से कस्टमर की जिसको रियल में पैनल चाहिए। तो इतना बड़ा मार्केट हो गया, इतना कंफ्यूज मार्केट हो गया। तो पूरी कोशिश है वीडियो के एंड तक आपको मैं एक कुछ फार्मूला, कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन दे दूं जिसकी हेल्प से आप एक अपने ब्रांड के लिए, अपने कोचिंग के लिए पैनल सेलेक्ट कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं बिफोर कोविड, आपको इसके लिए ना थोड़ा सा पीछे जाना होगा और समझना होगा, क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है तो आपको थोड़ा सा समय देना पड़ेगा इस वीडियो में अपने लिए। 2019 की अगर बात करूं तो 2019 में कुछ मैन्युफैक्चरर इंडिया में आए। ये प्रोडक्ट इंडिया में तो बनता नहीं था, तो कुछ मैन्युफैक्चरर इंडिया में आए। लेट्स से 5 या 6 के आसपास कुछ बड़े ग्लोबल ब्रांड्स इंडिया में आए और उन्होंने कुछ डीलर्स को अपॉइंट करा। उन डीलर्स में हम भी एक हैं, तो कुछ डीलर्स को अपॉइंट करा। 10 से 15 के आसपास वो डीलर्स थे। और उन डीलर्स को जब अपॉइंट करा तो आप ये समझ सकते हैं कि 2019-20 के आसपास की बात है कि 5-6 करीब ब्रांड्स होते थे, मतलब मैन्युफैक्चरर्स होते थे जो रियल मैन्युफैक्चरर्स होते थे ग्लोबल, और 10-15 के आसपास डीलर होते थे। तो पूरा मार्केट इन्हीं डीलर्स के बीच में बटा हुआ था। प्रोडक्ट के प्राइसिंग भी ज़्यादा थे, प्रोडक्ट की वैरायटीज भी कम थी। तो इस तरीके से मार्केट उस समय ऑपरेट हुआ। अब क्योंकि जैसे जैसे मार्केट की डिमांड बढ़ती गई, ये ऑनलाइन प्रोडक्ट है, तो ऑनलाइन जब विजिबल होता गया मार्केट के बीच में, तो वो देखते हुए कई सारे इंपोर्टर्स मार्केट में आए। अब इन इंपोर्टर्स का क्या काम था? ये इंपोर्टर्स मार्केट में इन मैन्युफैक्चरर से प्रोडक्ट डायरेक्टली मंगाते थे और अपना वाइट लेबल का मतलब क्या होता है कि प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री कोई और है। ये कॉमन प्रैक्टिस है, सिर्फ इस बिजनेस के लिए नहीं, लगभग बहुत से बिजनेस के लिए। इंपोर्टर्स होते हैं, वो एक फैक्ट्री से प्रोडक्ट मंगाते हैं और अपना प्रोडक्ट का ब्रांड उस पर लगाते हैं और मार्केट में अपनी कैपेसिटी, अपनी पोटेंशियल के ऊपर प्रोडक्ट मार्केट में बेचते हैं। तो मार्केट की डिमांड को बढ़ते हुए देखते हुए करीब 10-15 इंपोर्टर हो गए थे, करीब 19-20 के आसपास, 2019-20 के आसपास। अब इन लोगों के आगे भी करीब अकॉर्डिंगली मार्केट जैसे बढ़ रहा था तो डीलर्स थे। मैं आपको बताऊं, हम भी इन्हीं कैटेगरीज में थे। जब इवन आज भी वो जो बड़े ग्लोबल मैन्युफैक्चरर हैं उनके भी हम आज भी पार्टनर्स हैं और कंसिस्टेंट पार्टनर हैं। तो इंपोर्टर के बाद जब ये वाइट लेबलर आए तो उसके बाद कुछ वाइट लेबल इंपोर्टर्स आए, वाइट लेबल ब्रांड्स कहूंगा मैं आए। वाइट लेबल ब्रांड का क्या मतलब होता है कि वाइट लेबल ब्रांड जो इंपोर्टर नहीं था वो इन्हीं इंपोर्टर से प्रोडक्ट लेता था और इन इंपोर्टर से प्रोडक्ट लेने के बाद अपना लेबल इसके ऊपर मेंशन करता था। थोड़ा राइटिंग पे ना जाइएगा, अपना प्रोडक्ट इसके ऊपर मेंशन करता था। तो ऐसे ब्रांड भी फिर मार्केट में आने लग गए। इवन अभी भी ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस चालू है। अब अचानक से जब देखा कि यार अब
स्कूल्स 2022 तक, अब स्कूल्स भी खुल चुके हैं, तो मार्केट अभी तक तो करीब 2022 तक यहीं तक था। अब 2022 में एक आर्टिकल आता है, एक न्यूज़ आती है कि इंडियन मार्केट का जो साइज है इंटरेक्टिव पैनल का वो 3 लाख यूनिट पर ईयर है। तो ये देखते हुए प्लस स्कूल्स भी अब 2022 तक ओपन हो चुके थे, तो 2022 में स्कूल्स ओपन हो रहे थे, जहां पहले कोचिंग में एक एक यूनिट बिका करता था, अब स्कूल्स में 5-5 यूनिट 10-10 यूनिट बिका करते हैं, मतलब एक साथ ऑर्डर आते थे। तो जब ये 10-15 पीस का इकट्ठा ऑर्डर आने लगा, स्कूल में जो कंटेंट प्रोवाइड करते थे या स्कूल में जो सप्लायर्स थे, तो वो लोग भी इस प्रोडक्ट के प्रति जो है वो अट्रैक्ट हुए, और उन लोगों ने भी सेम चाहे इस मोड पे चाहे इस मोड पे अपना प्रोडक्ट इंपोर्ट करा या वाइट लेबलर अपना स्टार्ट करा, तो डीलर्स और ब्रांड बढ़ते गए। अब यहाँ पे देखिए खास जानने वाली चीज क्या है, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर तब भी उतने ही थे, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरर एक्चुअल मैन्युफैक्चरर जो हैं वो तब भी उतने ही थे, आज भी लगभग उतने ही हैं, कुछ बड़े हैं बट लगभग उतने ही हैं। बट जो मार्केट का जो साइज बढ़ रहा है वो यहाँ इंपोर्टर, वाइट लेबलर, इवन उसके बाद मैं अगर कहूँ अपॉर्चुनिटी ओईएम्स जो हैं, ओईएम बेसिकली आपको टर्म बता देता हूँ, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर, यानी कोई अगर प्रोडक्ट अपना बेचता है तो वो एज अ ओईएम अपने आप को एस्टेब्लिश करता है। तो अपॉर्चुनिटी पार्टनर्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि डिमांड को देखते हुए कोई कुछ काम कर रहा है, कोई स्कूल में सप्लाई कर रहा है, तो वो देखते देखते कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई स्कूल में कंटेंट बेच रहा है, कोई कैमरे बेच रहा है, तो सबको लगा कि यार बड़ी अपॉर्चुनिटी है, 4-5 साल तक का अच्छा मार्केट है और अपॉर्चुनिटी के हिसाब से थोड़ा उसको ग्रैब करा जाए। तो इसी रीजन से आपको एक ही जैसे प्रोडक्ट, आप जब मार्केट में सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तो आप देखते हैं कि यार प्रोडक्ट एक ही जैसा है, ये ब्रांड भी कह रहा है वही है, ये ब्रांड भी वही प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये ब्रांड भी वही प्रोडक्ट दिखा रहा है, ये ब्रांड भी वही प्रोडक्ट दिखा रहा है लगभग। तो इसीलिए होता क्या है कि मैन्युफैक्चरर जो है, जो एक्चुअल में आपको सही बताऊं चाइना से ही सारे प्रोडक्ट इंपोर्ट होते हैं या मैन्युफैक्चरर होते हैं, तो एक्चुअल मैन्युफैक्चरर तो वहीं बैठे हैं, कोई इंपोर्ट करके मंगा रहा है, कोई इंपोर्टर से लेके ब्रांड लगा रहा है, कोई अपॉर्चुनिटी पार्टनर इनसे लेके सेम प्रोडक्ट को आगे मार्केट कर रहा है अपनी अपनी कैपेसिटी, अपने अपने पोटेंशियल के ऊपर। तो अब यहाँ पे टीचर को इसीलिए इतनी ज्यादा कंफ्यूजन होती है कि यार एक ही जैसा प्रोडक्ट दिख रहा है तो मैं अब करूँ क्या। तो अब देखिए, अब यहाँ पे आपको करना क्या चाहिए, अब आपको ना थोड़ी सी सर्च अपनी रिफाइन करनी चाहिए, आपको ना कुछ फैक्ट्स के ऊपर अपना प्रोडक्ट कंसिडर करना चाहिए। आप प्रोडक्ट एक पहले चूज करें, चाहे वो किसी भी मोड से आ रहा हो, इवन किसी भी मोड से आ रहा हो, चाहे जो इस पोजीशन पे जो डीलर थे वो आज की डेट में इंपोर्टर्स बन चुके हैं, वो अपने अपने सब ब्रांड्स ओपन कर चुके हैं, कोई यूट्यूबर को हायर करके प्रमोशन कर रहा है, कोई फेसबुक पे लगातार ऐड चला के आपको इतनी ऐड दिखा देते हैं कि आपके मतलब माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में वो छप जाता है और आपको लगता है यार ये तो पहचाना वैसा कुछ हो गया। तो ये सारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की वजह से आपकी कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। तो आपको इन सब से बचने के लिए, इन सब से आगे जाने के लिए एक चीज ये करनी है, जो मेरा पर्सनल सजेशन है, यार आपको ये देखना है कि प्रोडक्ट मार्केट में जिस लुक का जो चल रहा है वो आप कंसीडर करें। उसको कंसीडर करने के बाद आप जिस ब्रांड से प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, वो XYZ ABC कोई भी ब्रांड हो, उस ब्रांड का आप जाने। क्योंकि देखिए दो चीजें हैं, पहली चीज तो ये है कि अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है, आप ब्रांड कॉन्शियस है, तो कोई डाउट ही नहीं है। आप ब्रांड कॉन्शियस है तो आप तो थोड़ा सर्च करोगे, आपको पता चल जाएगा ये कौन मैन्युफैक्चरर है। लेकिन असली प्रॉब्लम यही है कि अच्छा पैसा खर्च करने वाले कोचिंग्स जो हैं, या इस प्रोडक्ट पे पैसा खर्च करने वाली कोचिंग्स जो हैं वो कम है। और ये कंफ्यूजन और बढ़ जाती है कि जब मैन्युफैक्चरर जो है ओरिजिनल, वो भी यही प्रोडक्ट दे रहा है, और जो यहाँ से जो प्रोडक्ट आ रहे हैं, क्योंकि आ तो वो एक्चुअल में यहाँ से ही रहे हैं, तो ये भी यही प्रोडक्ट दे रहे हैं। तो इसलिए कंफ्यूजन इतनी बढ़ जाती है कि प्रोडक्ट लें तो लें कौन सा, सही कौन है और गलत कौन है। तो आपको यही देखना है कि आप जिस सोर्स से, जिस ब्रांड का प्रोडक्ट ले रहे हैं, वो इस फील्ड में कब से है, तो आपको क्लियर समझ आ जाएगा कि कौन तो अपॉर्चुनिटी पार्टनर है, कौन इसमें अपॉर्चुनिटी पार्टनर है, और कौन इसमें किस पोजीशन पे है, यानी कितने पुराने से वो काम कर रहा है, क्या उसकी स्ट्रेंथ है, कितनी इंस्टॉलेशन वो कर चुका है। फर्जी नंबर्स पे ना जाइए। यूट्यूब पे लोग कुछ भी बोल रहे हैं, मतलब इवन यूट्यूब पे मैं ऐसी ऐड देख रहा हूँ, फेसबुक पे
4-6 महीने पहले काम शुरू करा है और ऐसी एडें चल रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट इतने सारे ब्रांड्स की ऐसी ऐड चल रही है कि भारत का नंबर 1। मतलब यार एक ही तो नंबर 1 हो सकता है ना, तो इतनी सारी अलग अलग ब्रांड्स की ऐड चल रही है नंबर 1, कोई नंबर 2 भी नहीं क्लेम कर रहा अपने आप को, सब नंबर 1 है। तो ऐसी ऐसी एडें चल रही हैं, ऐसे ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इकट्ठा करके यूट्यूब पे बुलवाया जा रहा है। मतलब कंफ्यूजन इससे टीचर्स के लिए और काफ़ी बढ़ रही है। तो आपको ये कंसीडर करना है पॉइंट नंबर 1 कि जिस ब्रांड को आप परचेज कर रहे हैं वो ब्रांड कितना पुराना है, यानी वो ब्रांड के पीछे जो फोर्स है या जो माइंड्स हैं, माइंड बिहाइंड द ब्रांड, वो कितने पुराने हैं, ये सबसे पहले आपको देखना है। उस ब्रांड की या उस ब्रांड को बेचने वालों की स्ट्रेंथ क्या है, यानी वो कितना सर्विस इक्विप्ड हैं या कितनी इंस्टॉलेशन ऑल ओवर इंडिया कर चुके हैं, इस ब्रांड को लेके या इस प्रोडक्ट को लेके कितना टेक्निकल साउंड है। सिर्फ ऐसा ही तो नहीं है कि डब्बा बेचने वाला काम हो रहा है, क्योंकि ये डब्बा बेचने वाला काम शौकिया तौर पे बहुत से लोग आ गए हैं, वो आए हैं और शौकिया निकल जाएंगे, तो फिर आप लोग शौक में रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, ताकि क्योंकि ना ये अब बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मैंने आपको खुद बताया 10 कॉल मेरे पास आती हैं, उसमें से 6 बेचने वाले होते हैं और 2 नए ब्रांड होते हैं। तो रोज नए ब्रांड खुल रहे हैं, हम डीलर्स के बीच में इतनी कन्फ्यूजन है, तो मैं आप कस्टमर्स का तो मैं समझ सकता हूँ कि कितनी कन्फ्यूजन होगी। तो कुछ और भी आपके डाउट्स हो, तो आपका कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर मैं डिस्प्ले पे या डिस्क्रिप्शन में मैं छोड़ दूंगा, तो आप उस पर भी कुछ पूछ सकते हैं। डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हैं ब्रांड को परचेज करने से पहले। देखिए आपको ना ये बहुत ध्यान से समझना है, ये प्रोडक्ट बहुत महंगा प्रोडक्ट है और हम जानते हैं टीचर्स कैसे 1000-1000 2-2000 रुपये फीस इकट्ठी करके पैसे इकट्ठे करता है, कुछ लोन लेते हैं, कुछ EMI लेते हैं, बनवाते हैं। तो आपको इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत ध्यान से समझना है। आपको अपने प्रोडक्ट परचेज करते वक्त बहुत वाइसली डिसीजन लेना है। कोई हाइप में आके इन्फ्लुएंसर्स की एकदम मार्केटिंग के अंदर आके डिसीजन नहीं लेना है। अच्छे से समझें, अच्छे से लें, शांति से समझें, फैक्ट चेक करें। फैक्ट के ऊपर आपको लेना है, और फैक्ट भी विद प्रूफ। मतलब हर किसी के पीछे एक डॉक्यूमेंट है, हर चीज़ के पीछे। अगर कोई आपको क्लेम करता है कि हम 5 साल से बेच रहे हैं, हमने हजारों लगा दिए, तो मतलब कुछ हर चीज़ के पीछे एक डॉक्यूमेंट तो होगा कि मतलब आप डॉक्यूमेंट के ऊपर, आप फैक्ट्स के ऊपर काम करें। यही मैं बस आपसे कहना चाहूँगा। और बाकी कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। नमस्कार।